नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग TGT 8 की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। लक्ष्य आपका 148 फतेह करना है तो आप इसमें लगे हुए हैं। टारगेट अगर आपने 148 का ही लिया है, बहुत अच्छी बात है, मौका बहुत अच्छा है, आपको सीधे चौका मारना है मित्रों। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने सिलेबस पे पकड़ बनाना है और सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, रिवीजन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसको अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं फिर आपका हाथ बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, परीक्षा आपको थोड़ी आसान लगने लगेगी। और आप ये तो जानते हैं कि 120 से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं, क्योंकि टोटल 125 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 120 आपको लाना ही लाना है। क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर गलत उत्तर देते हैं तो दंड स्वरूप कोई भी उत्तर या प्रश्न आपका गलत नहीं घटेने वाला है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके। अब आज की इस क्लास में भी हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेने वाले हैं मित्रों, जो आपके 10 के डोज से हैं। 10 का डोज का आज का जो क्रम है आप जानते हैं, आज से 15 जुलाई और फाइनली हम 15 जुलाई को 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, देवयानी कृष्ण ने उच्च शिक्षा का अध्ययन कहाँ से किया? नाम JJ स्कूल का है, लखनऊ कला विद्यालय का है, MS विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। आपसे देवयानी कृष्ण के बारे में पूछा गया। अगर उच्च शिक्षा की बात होती है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स आंसर्स बनता है तो राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1975 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण जैसा प्रमुख पुरस्कार केरला के कौन से कलाकार को दिया जाता है? नाम गोवर्धन लाल जोशी का है, KG सुब्रमण्यम का है, बलबीर सिंह कट्ट का है और नागजी पटेल का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार पाने वाले केरला के वह कलाकार KG सुब्रमण्यम है। तो राइट आंसर्स आपको KG सुब्रमण्यम के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है मित्रों। आपसे कह रहा है सिटिंग वुमेन। सिटिंग वुमेन जो ब्रांज माध्यम में है 1990 में प्रमुख प्रतिमा कौन बनाता है? नाम शीला गौड़ा का है, मीरा मुखर्जी का है, ताला जगदीश का है और जो है लीला मुखर्जी का नाम दे दिया गया। सिटिंग वुमेन की अगर बात आती है, रचना मीरा मुखर्जी की है, तो आपको राइट आंसर्स यहाँ सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, गोल पहाड़ी का अंकन किस शैली की विशेषता है? नाम कंपनी का है, चंबा का है, मुगल का है और गुलेर का नाम दे दिया गया। गोल पहाड़ी की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये जो विशेषता है फाइनली ये गुलेर शैली की विशेषता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया राम दरबार का चित्र अत्यंत मनोहारी है। झालावाड़ वाली शैली में, जैन वाली शैली में, पाल वाली शैली में या फिर गुलेर वाली शैली में? राम दरबार का जो चित्र है ज़्यादा मनोहारी है कहाँ वाली शैली में? तो मित्रों राम दरबार का ज़्यादा बढ़िया मनोहारी अंकन आपको झालावाड़ शैली में देखने को मिलता है। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, सुजाता की खीर है, प्रमुख चित्र है, अजंता में मिलता है, कौन से क्रम गुफा में मिल जाता है मित्रों? नाम 9 नंबर का है, 19 नंबर का है, 10 नंबर और 16 नंबर का दिया गया नाम सुजाता की खीर के लिए पूछा गया। अजंता की कौन सी गुफा में मित्रों? तो अजंता की 16 नंबर गुफा में आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। नूरजहां का शबीह पूछा गया जो भारत कला भवन में रखा हुआ है, ऐसा शबीह किसने बनाया? नूरजहां का शबीह। नाम मनोहर का है, अबुल हसन का है, विशन दास और मंसूर का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया नूरजहां का शबीह कौन बनाता है? तो मित्रों आप जानते हैं शबीह रचनाकार बनाएगा। शबीह रचनाकार कौन है? सही जवाब विशन दास बनता है। तो राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना है, विशन दास इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है। पूछा गया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के लेखक कौन है? स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की अगर बात आती है मित्रों, नाम दिया गया जॉर्जियो वसारी है, नाम रिचर्ड्स का दिया गया, फ्रायड का दिया गया और रोजर फ्राई का नाम दिया गया। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की अगर बात आती है तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर जो रचना है मित्रों ये जॉर्जियो
वशारी हैं राइट आंसर्स, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है भटकती संतानें हैं, निसहाय है, शिवतांडव है, प्रमुख चित्र है, किस कलाकार ने बनाया, नाम के माधव मेनन का है, शेखर गुरेरा का है, डी देवलालीकर का है और द्वारिका प्रसाद शर्मा का नाम दिया गया। भटकती संतानें हैं, निसहाय हैं, शिवतांडव है, अच्छी रचना है, बढ़िया रचना है, कौन बनाता है? सही जवाब द्वारिका प्रसाद शर्मा का बनता है। राइट आंसर्स हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, पूछा गया बसंत की रूपकथा, ये प्रमुख चित्र है मित्रों, किसने बनाया और बसंत की रूपकथा, नाम बेत्तिसेल्ली का है, हेनरी मॉरिस का है, पिकासो और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बसंत की रूपकथा आपसे पूछा गया, रचना किसकी है? अगर हम बसंत की रूपकथा की बात करते हैं, बेत्तिसेल्ली की रचना है, तो राइट आंसर्स हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर्स मित्रों बनाएंगे, फर्स्ट के साथ हम आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 2001 कैमोल आर्ट गैलरी मुंबई में प्रथम प्रदर्शनी किसने आयोजित किया? नाम अतुल ढोंडिया का है, नंदलाल बोस का है, हेमा उपाध्याय और के हेबार का नाम दे दिया गया। 2001 में कैमोल आर्ट गैलरी मुंबई में जो है वो पहली प्रदर्शनी अपनी कौन आयोजित करता है? तो उसका नाम हेमा उपाध्याय के रूप में जाएगा। राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, पूछा गया अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान डट कारण बनी ठनी के लिए बनी, मैरी एंड क्राफ्ट्स के लिए बनी, कल्प वृक्ष के लिए बनी या फिर टॉयलेट के लिए बनती है? अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति मिलता है वो किसके लिए मिलता है मित्रों? तो ये बनी ठनी रचना बनाते हैं उसके लिए मिलता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया शेष सैया गणेश जैसा प्रमुख मूर्ति शिल्प किसने बनाया? शेष सैया है, गणेश है, नाम मीरा मुखर्जी का है, मयंक पांड्या का है, के आचारा और शीला गौड़ा का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया किसकी रचना है ये? तो शेष सैया है, गणेश है, रचना बहुत अच्छी है, मयंक पांड्या के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर्स मित्रों आपको देना है वो महेंद्र पांड्या के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है, सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? नाम कैमिल पिसारो का है, पॉल गॉर्गिन का है, सेजान और वान गॉग का नाम दिया गया। द नाइट कैफे की बात हो रही है, द नाइट कैफे रचना अगर पूछा जाता है मित्रों, राइट आंसर्स आपका वान गॉग बनता है। राइट आंसर्स हम डी के साथ लगाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गई थी? 2003 में कौन सी गुफाएं हैं जो विश्व किसमें पहुंचता है? हेरिटेज वाले साइट में शामिल हो जाता है, शुमार हो जाता है। नाम भीमबेटका का है, पंचमढ़ी का है, बेल्लारी और विलासरंगम का नाम दिया गया। आपसे गुफा के बारे में पूछा गया, राइट आंसर्स 2003 के लिए भीमबेटका लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले छापाकार हैं। नाम बी नागदास का है, हीरालाल प्रजापति का है, जयकृष्ण अग्रवाल का है और शरद पांडे का नाम दे दिया गया। लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले छापाकार कौन है मित्रों? तो उनका नाम जयकृष्ण अग्रवाल है। इसलिए जब राइट आंसर्स बनेगा तो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स चलेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया कुषाण कालीन भारत में बौद्ध कला के 3 प्रमुख केंद्र थे। नाम कपिश, गंधार और मथुरा का है, पेशावर, चारशंदा और हजारा का है, रावलपिंडी, तक्षशिला, आगरा का है या फिर तिब्बत, पेशावर और तक्षशिला का नाम दिया गया। कुषाणकालीन भारत में बौद्ध कला के 3 प्रमुख केंद्र कौन से रहे? तो तीनों में कापिश, गांधार और मथुरा। राइट आंसर्स बैठेगा तो आपको कापिश, गांधार और मथुरा के साथ आंसर्स देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। इंडलेस कॉलम, इंडलेस कॉलम किसकी विख्यात मूर्ति है? नाम डीपी राय चौधरी की है, ब्रांकुशी की है, रामकिंकर वैस और डाली का नाम दिया गया। इंडलेस कॉलम की अगर बात होती है तो इंडलेस कॉलम जो फाइनली रचना बनती है ब्रांकुशी की रचना है। तो आपको राइट आंसर्स यहाँ सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, आपसे कह रहा है देवदासी प्रथा का प्रारंभ उल्लेख मिलता है मित्रों। देवदासी प्रथा की प्रारंभिक उल्लेख की अगर बात होती है, जोगीमारा गुफा में मिलता है, तंजौर में मिलता है, अजंतम मिलता है या फिर जगन्नाथ में मिलता है। देवदासी प्रथा की प्रारंभिक उल्लेख की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब जोगीमारा गुफा बनता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना सही रहेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चला जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, आपसे कह रहा है मार्लिन मोरलो इस सेरीग्राफी पे पेंटिंग है किसकी है? मार्लिन मुनर। आपसे पूछा गया डाली की है, पाउलो क्ले की है, एडवर्ड एंडी वारहोल की है या फिर कॉनेस्की की है? मार्लिन मुनरो की अगर बात आती है तो मार्लिन
मुनरो की अगर सही जवाब की बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब एंडी वारहोल बनता है। बी के साथ हमें राइट आंसर्स बनाना है, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया, आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 के एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था, उसका नाम क्या कैरेट होता है, जूल्स चैरेट होता है, पैरेट होता है या फिर माइकल स्टील होता है। आज जो हम पोस्टर देख रहे हैं उसका विकास फाइनली फ्रेंच डिजाइनर ने 1870 के आसपास किया था, उसका नाम जूल्स चैरेट है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना, सी के साथ आपको सही जवाब लगाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है। पूछा गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग ये करती है परशुन पांडे की है, शोभा डे की है, डेविड ओगलवी की है या फिर हॉर्न हंट की है। आपसे पूछ लिया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन एडवर्टाइजिंग की अगर बात होती है डेविड ओगलवी की है, तो राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना है मित्रों। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाना है। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है, इम्पेस्टो में, धूची में, धोना में या फिर फ्रेस्को में। किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है मित्रों? तो चाकू ज़्यादा मात्रा में यूज होती है इम्पेस्टो में। राइट आंसर्स इम्पेस्टो देना पड़ेगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है अपनी पेपर मेशी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सी जगदीश हैं, राजेंद्र टिक्कू हैं, पृथ्वीपाल लाड़ी हैं या फिर राजशेखरन नायर है। अपनी पेपर मेशी की मूर्तियों के लिए कौन जाना जाता है? तो उसका नाम सी जगदीश के रूप में आता है। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। कह रहा है मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? नाम पवित्राक्षर का है, भावाक्षर का है, राजेता शिला है या फिर इनमें से कोई नहीं। मिस्र की लिपि को समझने के लिए कौन से यंत्र की सहायता ली जाती है मित्रों? तो उस यंत्र को हम कहते हैं रोजेता शिला, रोजेता शिला। तो राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है अंकुरण नामक चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नाम एम एफ हुसैन का है, फ्रांसिस नूटन सूजा का है, एस एच रजा का है और के हबार का नाम दिया गया। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो अंकुरण चित्रण फाइनली सैयद हैदर रजा के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे रामवंजी सुतार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2016 में, 1999 में, 2002 में या फिर 2010 में। रामवंजी सुतार को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया मित्रों? तो पद्मश्री पाने का काम जो रहता है 1999 रहता है, यानी 1999 का सही जवाब बनता है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे कह रहा है सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य और न्यासी कौन थे? नाम नंदलाल बोस का है, के आचारा का है, अवनी बाबू का है, विमान सुंदरम का नाम दिया गया। आपसे सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक के रूप में नाम पूछा गया। अगर सही जवाब की हम बात करते हैं तो विमान सुंदरम का नाम आता है। डी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ता है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया आपसे गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? नाम 2014 का है, 1983 का है, 2002 और 1962 का नाम दिया गया। गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण कब दिया गया, आपसे ये पूछा गया। अब पद्म भूषण की अगर बात आएगी मित्रों तो राइट आंसर 2014 बनेगा। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है उत्तराखंड में 1935 में दून स्कूल देहरादून की स्थापना कब और किसने की? तो कब की अगर बात करते हैं 1935 का सन आ जाता है। नाम में AR चौगतई हैं, रामकिंकर वैज हैं, सतीश चंद्र दास हैं और शैलेंद्रनाथ डे का नाम दिया गया। दून स्कूल ऑफ आर्ट्स की अगर बात होती है सतीश चंद्र दास के द्वारा जो है या सतीश रंजन दास के द्वारा फाइनली इस्टेब्लिश किया जाता है। कहाँ पे? देहरादून में। तो राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। सही जवाब बी के साथ बनेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? नाम भविष्यवाद का है, दादावाद का है, किरणवाद और प्रभाववाद का नाम दिया गया। गति पे आधारित आंदोलन कौन सा रहा? तो भविष्यवाद रहा। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है। अरस्तु के अनुसार कला क्या होती है? अनुकृति है, अभिव्यक्ति है, प्रमाण है या फिर प्रकृति है? अरस्तु के अकॉर्डिंग कला है क्या? तो मित्रों अरस्तु के अकॉर्डिंग कला जो है अनुकृति है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे क्या कह रहा है
मंटनचेरी महल स्थित है? कोची केरला में है, गोवा में है, कोलकाता में है या फिर नई दिल्ली में है? मंटनचेरी महल स्थित है। अगर मंटनचेरी महल की लोकेशन की बात करते हैं तो कोची केरला सही जवाब बनता है, तो कोची केरला आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? नाम विलियम ब्लैक का है, लॉर्ड कर्जन का है, जॉन कांस्टेबल है और पॉल शंडबाय का नाम दे दिया गया। अंग्रेजी जल रंग का जनक किसे कहते हैं? अंग्रेजी जल रंग का जो फादर है मित्रों वो पॉल शंडबाय हैं। तो राइट आंसर्स आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, भंवर यानी वारलपुर, ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? नाम सोमनाथ का है, जी.एन. टैगोर का है, कृष्णा रेड्डी और कमल कृष्ण का नाम दिया गया। भंवर रचना के बारे में पूछा गया। अगर भंवर रचना की हम बात करते हैं तो कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाई गई रचना है। आपको राइट आंसर्स वी के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कार्यों से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? नाम घड़वा कलाकार का है, झारा कलाकार का है, भैरवा कलाकार का है और बेल मेटल कलाकार का नाम दिया गया। किसके कार्यों से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की, आपसे पूछा गया। अगर मीरा मुखर्जी के प्रेरणा प्राप्त की बात आती है तो घड़वा कला आंसर्स बनता है, तो घड़वा कलाकार सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बन रहा है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? नाम राम कुमार का है, भावेश चंद्र सान्याल का है, नंदलाल बोस और आर.एन. टैगोर का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना कौन करता है? तो 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना होती है वो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर्स हमें सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली देना पड़ता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है विजूका परिंदी से ढकी नारी जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? नाम गोपाल घोष का है, विमान सुंदरम का है, भावेश चंद्र सान्याल का है और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। आपसे बिजूका पर्दे से ढकी नारी इसके बारे में पूछा गया। अगर राइट आंसर्स की बात करते हैं तो भावेश चंद्र सान्याल आंसर्स बनता है, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर्स बनता है। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। आपसे कह रहा है चंपानगर की स्थापना 920 में किसने की? नाम साहिल वर्मन का है, प्रीतम सिंह का है, गोपाल का है और जालिम सिंह का नाम दिया गया। चंपानगर की स्थापना आपसे कह रहा है 920 के आसपास कौन करता है? तो सही जवाब साहिल वर्मन बनते हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। और आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? आपको ये बताना है। चनहोदलो उत्तर में पाया जाएगा, सुरकोटदा पाया जाएगा, मांडा या फिर सुरते गोही पाया जाएगा? आपको बताना है हिंदुकुश के उत्तर में कौन सा है। राइट आंसर सुरतोघाई है, तो राइट आंसर्स आपको डी के साथ देना है, सुरतोघाई इज द राइट आंसर्स आपको बना लेना है। और आगे चला जाएगा मित्रों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है राम मंदिर की लंबाई पूर्व पश्चिम की लंबाई में है 250 फीट, 161 फीट, 380 फीट या फिर 392 फीट। राम मंदिर की जो लंबाई है पूर्व पश्चिम में, इसकी लंबाई क्या है? तो राइट आंसर्स आपको 380 फीट देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 8 सितंबर या फिर 15 जुलाई? अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात आती है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जगन है, तारा है, शावल दास है, खेमकरन है, राम है, मधु है, ये बढ़िया चित्रकार हैं, किसके दरबार में है? नाम बाबर का है, शाहजहां का है, औरंगजेब का है और अकबर का नाम दिया गया। सही जवाब की अगर बात करते हैं जगन, तारा, शामर दास, खेमकरन, राम, मधु, अगर इनकी बात करते हैं तो राइट आंसर जो बैठता है वो अकबर के दरबार के बैठता है। राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर मित्रों, आपको आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि सातवाहन काल की गुफा जो पुणे महाराष्ट्र में है, कुल कितनी गुफाएं हैं? नाम 22 का है, 13 का है, 20 का है और 100 का नाम दिया गया। सातवाहन टाइम की गुफा है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कितनी गुफाएं हैं टोटल? तो 22। सही जवाब 22 गुफा के साथ बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। ए के साथ सही जवाब बनाएंगे। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बैगनी का विरोधी रंग है, पूछा गया। हरा है, पीला है, सफ़ेद है, नारंगी है। बैगनी का विरोधी रंग है, बैगनी का अगर विरोधी रंग पूछा जाता है तो पीला होता है। राइट आंसर्स पीला के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था गुफाओं में, मंदिरों में, दरबारों में या फिर कोई नहीं?
लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था मित्रों, तो जन्म कब हुआ? दरबारों में। राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। नववधू किसका चित्र है? नाम सोमलाल शाह का है, राजेश सिंह का है, देवराज का है, बाल ठाकरे का नाम दिया गया। नववधू किसका चित्र है मित्रों? नववधू के अगर चित्रण की हम बात करते हैं तो सोमालाल शाह सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। छऊ लोक नृत्य है, बिहार का है, उड़ीसा का है, केरला का है या फिर यूपी का है? छऊ लोक नृत्य कहाँ का है? तो छऊ लोक नृत्य मित्रों आपके उड़ीसा प्रांत का है। राइट आंसर्स हम उड़ीसा देंगे, सही जवाब सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। सजनू ने मांडी के किस महल पर त्रिपुरी सुंदरी का भित्तीय चित्र बनाया? नाम रंग महल का है, शीश महल का है, हवा महल का है और जनाना महल का नाम दिया गया। सजनों ने मंडी के कौन से महल पे फाइनली त्रिपुरी सुंदर वाली भित्तीय रचना बना दी? तो त्रिपुरी सुंदर जो बनी है वो शीश महल पे बनी है। राइट आंसर सी के साथ लगाना, सही जवाब शीश महल बनाना, शी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है असीम जीवन अनजाना सफ़र बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? नाम एन.एस. वेंद्रे का है, के हेबार का है, असित कुमार हालधार और अकबर पदमसी का नाम दिया गया। असीम जीवन है, अनजाना सफ़र है, बढ़िया चित्र है, कौन बनाता है मित्रों? तो सही जवाब असित कुमार हालधार के साथ बैठता है। राइट आंसर्स बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अब बारी आती है 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होने की। तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होने पे आपका स्कोर क्या है, ईमानदारी के साथ आपको यह बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सको। हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आती होंगी और 50 क्वेश्चंस में आप ईमानदारी के साथ ही अपना स्कोर बताते होंगे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है तो रिवीजन की तरह ही लीजिएगा। 15 जुलाई में आपने क्या सीखा इन 50 क्वेश्चंस में, ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्योंकि ईमानदारी महंगा शौक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग जो है कमेंट में देख करके उसके बाद आंसर्स करते हैं और फिर उसको अपना स्कोर बता देते हैं, लेकिन परीक्षा हाल में कहीं देखने को नहीं मिलेगा मित्रों। इसलिए परीक्षा हाल में आपके जो दिमाग में होगा वही काम करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ईमानदारी के साथ तैयारी करिए, जो गलत होते हैं उन्हें सही करने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रिवीजन करने का प्रयास करिए, जिससे आपका फाइनली सिलेक्शन इस बार हो। बस आप अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।